गाइस, वेलकम टू योर रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज प्रिया। तो आज हम एक रो सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें क्या होते हैं हम केवल क्या करते हैं, उनको रो में बैठाते हैं। ठीक है, देखिए पैरेलल रो नहीं है, ये हमारा क्या है, ओनली रो। मतलब क्या होंगे पर्सन्स को हमको केवल क्या है, एक ही रो में बैठाना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है और इनको हमको कैसे बैठाना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 9 पर्सन्स: छाया, डिम्पल, बीना, अजीत, जया, फातिमा, गगन, हेमंत एंड कौशल। कितने हैं? 9 लोग हैं। आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, फेसिंग द नॉर्थ। और क्या है, सभी लोग क्या है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया बेसिक। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहाँ से? यहाँ से। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया और हमको इनको कैसे बैठाना है। अब इतना तो हमको पता चला कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। सब क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए हमको दिया गया है बीना इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ गगन। ठीक है, जो बीना है वो क्या है, गगन की फोर्थ लेफ्ट में है। देखिए जब हमको ऐसा क्वेश्चन मिले कि मतलब जैसे सिटिंग का ये मिले कि या तो एक रो में बैठाना या तो 2 रो में, पहले हम उनके देखिए क्या करते हैं, जब हम सिटिंग का करते हैं, सर्कुलर सिटिंग का करते हैं, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। उसमें जितने लोगों को बोला गया रहता है कि 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, उनकी बैठने के लिए प्लेस बना लेते हैं। लेकिन इसमें हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसमें हमको ऐसा नहीं करना है। इसमें हमको जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे पहले आप क्या कीजिए, अगर इन्फॉर्मेशन नोट करते जाइए, या फिर अगर आपको दिख रहा हो कि मतलब जैसे एक दूसरे से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, तो आप देखिए उनको बैठाते जाइए। नहीं तो क्या कीजिए, आप इन्फॉर्मेशन को नोट करते जाइए। इसमें आप पहले ये नहीं कि आपको पहले ये नहीं करना है कि 9 लोग दिए गए तो हम 9 लोगों को बैठने के लिए, जैसे 9 लोगों को बैठने के लिए यहाँ पर ऐसे ऐसे 9 लोगों को बना लिया। आपको ये सब नहीं करना है। ठीक, इसमें देखिए आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है ना कि किसको कहाँ बैठाने, कौन एंड पर रहेगा, कौन कहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया गया बीना इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ गगन। जो बीना है वो क्या है, गगन की फोर्थ लेफ्ट में है। तो हम देखिए इसमें यहाँ पर हम इसको बैठा सकते हैं। मान लीजिए देखिए ये हो गई बीना, ये क्या है, गगन की फोर्थ लेफ्ट में है। 1 2 3, यहाँ हो गया हमारा गगन। ठीक है, और हमको ये पता है कि ये सब क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो बिना इधर गगन का लेफ्ट क्या होगा, इधर ही होगा। और हमको आगे क्या दिया गया है, फातिमा इज फोर्थ राइट ऑफ छाया एंड सेकेंड लेफ्ट ऑफ कौशल। ठीक है, देखिए इतना हमको मिल गया, लेकिन अब इनसे रिलेटेड हमको तो जो अगला इन्फॉर्मेशन है इनसे रिलेटेड नहीं मिला। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप या तो इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, या तो अगर आपको दिखे, एक दूसरे रिलेटेड दिखे, तो आप क्या कीजिए, उसमें बैठाते जाइए। ठीक है, अब हमको दिया गया है फातिमा इज फोर्थ राइट ऑफ छाया। ठीक है, फातिमा इज फोर्थ राइट मतलब क्या है, ये छाया हो गई, और छाया की फोर्थ राइट पर कौन है, फातिमा है। मतलब 1 2 3, यहाँ हो गई हमारी फातिमा। और देखिए और क्या दिया गया है, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ कौशल। अब आप बताइए, जो हमको दिया गया है कि जो कौशल है वो क्या है, सेकंड लेफ्ट पर है। आप ये एक बात ये बताइए पहले कि जो कौशल है वो फातिमा के सेकंड लेफ्ट में होगा या फिर छाया के सेकंड लेफ्ट में होगा। तो हम आपको पहले क्लास में बताए हैं कि जो हमारा एंड होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब कौन होगी, फातिमा होगी। ठीक, मतलब देखिए अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो फातिमा है वो छाया के चौथे राइट पर है, और ठीक है, और कौशल के सेकंड लेफ्ट में है। मतलब अब हमारे जो छाया यहाँ है, अब यहाँ से क्या होगा, नहीं 1 मिनट, सॉरी, आई थिंक नहीं, मतलब मैं बोली सही हूँ, लेकिन देखिए अब हमको क्या करना है, एंड सेकेंड लेफ्ट ऑफ कौशल। कौशल के क्या है, सेकेंड लेफ्ट में है कौन, फातिमा से कौशल के क्या सेकंड लेफ्ट में है। मतलब कौशल हमारा कहाँ होगा, कौशल अगर हमारा यहाँ होगा तो फातिमा क्या होगी, उसके सेकंड लेफ्ट में होगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए उसी लाइन में हमको दिया गया है, हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ अजीत। अब आप बताइए कि हु किसके लिए यूज होगा। तो हम आपको पता है कि हु हमारा यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए, और यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन कौन है, कौशल है। मतलब क्या है, कौशल इज फिफ्थ राइट ऑफ अजीत। ठीक है, जो कौशल है वो क्या है, अजीत के फिफ्थ राइट पर है। देखिए अब हमको देखिए कौशल का पता है, तो अब इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि जो हमारा कहाँ दिया गया है, जो हमारा अजीत है। देखिए हमको यहाँ पर दिया गया है कि कौशल अजीत के फिफ्थ राइट पर है, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जो हमारा अजीत है वो कौशल के फिफ्थ लेफ्ट पर है। इससे हमको क्या होगी, आसानी होगी, क्योंकि हमको कौशल पता है, तो इसके फिफ्थ लेफ्ट पर हम आसानी से अजीत को बैठा सकते हैं। तो बताइए कौशल का फिफ्थ लेफ्ट कहाँ आएगा, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5। मतलब जो ये सी है, सी कौन थी, छाया के क्या होगा, इमीडिएट राइट पर कौन हमारा आएगा, अजीत आएगा। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, अजीत को बैठा लेते हैं। ये हो गई सी, और ठीक है ये हो गया। अगर आपको देखिए, अगर आपको
जल्दी जल्दी सेटिंग और पजल बनाने हैं, तो जो हमारे जैसे इसके अगर उसके लेफ्ट में, अगर इन सब में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये सब आपको माइंड में हमेशा बैठना चाहिए कि अगर हमको यहाँ पर अजीत नहीं दिख रहा तो हम कौशल, हम क्या कर सकते हैं, उसको उल्टा कर लेंगे, लेफ्ट दिया तो राइट कर लेंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कौशल के रिस्पेक्ट में हमको अजीत का प्लेस पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमको देखिए आगे दिया गया है, डिम्पल इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर कौशल और बीना। जो हमारी डिम्पल है वो न तो बीना की इमीडिएट राइट पर है, न तो कौशल के इमीडिएट राइट पर है। देखिए अभी हम दोनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग नोट किए, तो हम क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को भी हम अलग नोट कर लेंगे, क्योंकि अगर अभी हम इनको बैठाने जाएंगे तो हम नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि देखिए कौशल अब हम यही अरेंजमेंट लेके चलेंगे, ठीक है, यही अरेंजमेंट लेके चलेंगे। ये तो हमारा क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया एक तो हम नोट कर लेते हैं इनको। क्या दिया गया था, डिम्पल इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर कौशल और बीना। मतलब देखिए अब इसको हम कैसे नोट करेंगे, ये हो गई हमारी डिम्पल, ठीक है, डिम्पल हो गई। ये न तो कौशल की न तो बीना की इमीडिएट क्या है, इमीडिएट नेबर है, मतलब न तो कौशल की इमीडिएट लेफ्ट या राइट में है, न तो बीना के, ठीक है। तो आप इसको देखिए कैसे भी नोट सकते हैं, आपको देखिए समझना आपको है, आपको जैसे समझ में आए आप वैसे नोट कीजिए, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट नोट कीजिए, लेकिन इतना भी शॉर्ट मत नोट कर दीजिए कि बाद में आपको क्वेश्चन को दोबारा ही पढ़ना पड़े। देखिए इन्फॉर्मेशन इसीलिए नोट करते हैं कि ताकि हमको क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ना पड़े। ये हो गई डिम्पल, और ये हो गया कौशल, और ये हो गई बीना। अभी यहाँ तक लिख लिया, अब यहाँ पर कट कर लीजिए कि ये इसके अगल बगल नहीं आएगी। यहाँ पर डी लिख लीजिए और यहाँ पर डी लिख लीजिए, ठीक है। आप क्या किए, कट कर लिए कि इसके अगल बगल नहीं आने वाले हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है, देयर आर ओनली 3 पर्सन्स बिटवीन जया एंड अजीत। अब हमको ये दिया गया है कि जया और अजीत के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। देखिए अब यहाँ से हमको एक बात ये पता चलेगी, हमको टोटल कितने लोग दिए गए थे, तो आप बोलेंगे 9th लोग दिए गए थे, मतलब 9 लोग दिए गए थे। अब हम पहले काउंट कर लेते हैं कि ये जो बैठाएँ इनमें कितने लोग बैठ चुके हैं। तो बोलेंगे 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ चुके हैं। इससे देखिए आपको एक अंदाज़ा ये लगेगा कि जो हमको ये दिया गया है 7 लोग बैठ चुके हैं, और हमको ये दिया गया है कि जया और अजीत के बीच में कितने लोग हैं, केवल 3 लोग हैं। तो हमको ये पता चल जाएगा कि हम जया को अजीत के लेफ्ट बैठाएंगे या राइट बैठाएंगे। देखिए अब अगर हम जया को अजीत के लेफ्ट में बैठाना चाहें तो देखिए क्या बैठा सकते हैं, 3 लोग दिए हैं। देखिए एक लोग तो ये हो गए, हमारी छाया हो गई, 1 हो गई 2 3। अब हम क्या करेंगे, अजीत को सॉरी कौन दिया, जया को यहाँ बैठाएंगे, तो देखते हैं कि अब कितने लोग हैं। तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 से ज़्यादा हो गए, 10 लोग हो गए। मतलब कि हम जया को अजीत के लेफ्ट में नहीं बैठा सकते हैं, जो जया है हमारे अजीत के राइट में ही आएगी, ठीक है। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा, ये आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब अजीत को जया को क्या करेंगे, अजीत के राइट पर बैठा देंगे। और इन दोनों के बीच में कितने लोग होने चाहिए, तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि ओनली 3 पर्सन, मतलब क्या दिया है, 3 लोग होने चाहिए। देखिए जया कहाँ आ जाएगी, ये जो एफ है, एफ फातिमा है, इसके राइट में आ जाएगी। ये हो गई हमारी जया, ये हो गया हमारा जी। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है, गगन इज सेकेंड राइट ऑफ छाया। जो गगन है वो छाया के सेकेंड राइट पर है, मतलब कहाँ आएगा, गगन हमारा ए के राइट में आ जाएगा। ये हो गया हमारा गगन, ये हो गया हमारा गगन। देखिए अब हमारा जितने भी क्वेश्चन में जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए गए थे सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम बस मतलब क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब हमको जो हम क्या किए हैं यहाँ पर नोट किए हैं, अब इनके हिसाब से हमको यहाँ पर बैठाना है, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है जो जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए गए रहते हैं, जब उनको हम बैठा लेते हैं तो उसके बाद हमको ये होता है कि अब हम किसको बैठाएं, ठीक है। तो देखिए एक बात मेरी आप हमेशा याद रखिए कि आप उसी को फिर आप क्या कीजिए, इन्फॉर्मेशन में आप उस पॉइंट को उठाइए जिससे रिलेटेड आप जो बैठाए हैं उसमें मतलब किसी के बारे में पता हो। जैसे अब यहाँ पर बी है, यहाँ पर जी है, ठीक है। बी से क्या थी, बबीता थी शायद, देखिए कुछ भी हो आपको। देखिए ये यहाँ पर बी है और यहाँ पर जी है। अब हम देखते हैं, और यहाँ पर देखिए के बी डी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड हमको कौन पता है। तो पहले हम ये वाला देखते हैं बी या जी में से हमको क्या कोई पता है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमको जी दिख रहा है और इन सब में क्या है, एक फिक्स रिलेशन हमको दिया गया है। तो हम बी को एकदम आसानी से बैठा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखिए बी कहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। ये हो गया हमारा बी हो गया। देखिए अब नंबर ऑफ पर्सन्स भी इसमें देखिए सही ही होंगे, देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 लोग हैं। देखिए अब हमारा ये बी और जी वाला भी हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको ये बचा है कि क्या दिया गया था, ये जो डी है, डी से देखिए कोई भी हो, डिम्पल है, ठीक है। जो डिम्पल है वो न तो के अगल बगल है न तो बी के अगल बगल है, तो बताइए कहाँ आ सकती है।
देखिए अब हमको क्या केवल 2 ही प्लेस बचे हैं, एक ये बचे हैं और एक ये बचा है, किसके लिए, के और डी के लिए, ठीक है। और तो देखिए सब लोग बैठ चुके हैं, तो डी तो बी के बगल में आएगी नहीं, तो मतलब डी कहाँ आएगी, जी और एफ के बीच में आएगी। तो अब हमारा कौन बचा है, एक बचा है, कौन बचा है, बी बचा है, सॉरी बी नहीं बचा है, सब हो चुके हैं। अब हमको एक अल्फ़ाबेट और बचा होगा, सॉरी एक नेम बचा होगा, देख लेते हैं कौन सा नेम बचा है। जो नेम बचा होगा उसको हम यहाँ पर आसानी से बैठा लेंगे। तो हो गई हमारी यहाँ से नेम, हम यहाँ से देख लेते हैं, छाया, डिम्पल, बीना, अजीत, जया, फातिमा, गगन, हेमंत, ठीक है। हमारा हेमंत बचा है, तो एच को हम यहाँ बैठा लेते हैं, बी और सी के बीच में, ये हो गया हमारा एच। ये हो गया हमारा, देखिए एक सिंपल तरीके से, ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे क्या है एसबीआई क्लर्क, मतलब ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन था, तो हमारा क्या था, सिंपल था। देखिए क्या करना है, अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है क्या होता है, पहले हम क्लर्क की तैयारी करते हैं, क्लर्क में हो जाता है, फिर हम पीओ के लिए आगे जाते हैं, ठीक है, हम पीओ के लिए आगे जाते हैं। जब आप क्लर्क की तैयारी कीजिए तो उससे थोड़ा सा हाई लेवल का आप क्या कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे एक लेवल, थोड़ा सा लेवल, मतलब ये नहीं कि ज़्यादा कि आप परेशानी हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा लेवल के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे देखिए इससे क्या होता है, जब हम कठिन क्वेश्चन को, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको हम कर लेते हैं, तो जो हमको जो अपने एग्ज़ाम का क्वेश्चन होता है उसके अपेक्षा हमको देखिए सिंपल लगने लगता है। जब हमको कोई भी चीज़ सिंपल लगने लगती है तो उसमें हमको देखिए उसको हम पक्का ही कर जाते हैं, ठीक है। जब आप हार्ड लेवल का कर लिए तो सिंपल लेवल का करने में कितना, इससे क्या होता है, देखिए आपका टाइम भी बचता है। और आप लोग जानते हैं कि बैंक में टाइम का कितना इंपॉर्टेंट होता है, बैंक एग्जाम में टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमारा एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 20 ही मिनट मिलते हैं आपको, एक सेक्शन करने के लिए 20 मिनट ही मिलती है, बताइए 20 मिनट में आप क्या, तो जब आप टाइम नहीं बचाएंगे तो आप कहाँ से कर पाएंगे। देखिए सेकंड सेकंड आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि तब जाके आपके एग्ज़ाम लेवल, जो आपका एग्ज़ाम है उसकी क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इनको बैठा लिए, अब हम, ठीक है, यहाँ पर हम बैठा लिए, अब इन पे हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको अब देख लेते हैं, एक बार हम इनको अच्छे से लिख लेते हैं। ये हो गया बी एच सी ए जी डी एफ, और कौन बचा है, जे और के, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये हो गया हमारा, सॉरी जम्मू कश्मीर यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर तो कोई और ही थी, ये हो गया। आइए अब हम इन पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। देखिए आपको मेन क्या रहता है कि आप इनको बैठाना, आप बैठा ले तो क्वेश्चन देखिए बहुत आसानी से हो जाएंगे। हमारे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, जो हमको ये कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, सॉरी ऑप्शन में जो जितने भी कॉम्बिनेशन हमको दिए गए हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज द थर्ड पर्सन सिटिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड पर्सन, जो तीसरा व्यक्ति है, मतलब यहाँ पर जैसे बीना है तो हमको ये बताना है कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि पहले और दूसरे के बीच में ये जो क्या है तीसरा है वो बैठा गया है। जैसे इसका मतलब ये है कि जया और कौशल के बीच में बीना बैठी हुई है, ऐसा हमको बताना है कि ऐसा किस ऑप्शन में हमारा है। तो हम देख लेते हैं जया कौशल बीना, ठीक है। जया और कौशल के बीच में बीना है, तो आप बोलेंगे नहीं बीना क्या है, बाहर है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड देख लेते हैं, देखिए दिया हमको छाया हेमंत बीना, मतलब हमको छाया और हेमंत के बीच में देखना है बीना है, तो देखिए बीना, अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता चल कि जिस ऑप्शन में बीना थर्ड पर दिया है वो ऑप्शन क्या होगा, पहले आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बीना देखिए सबसे लास्ट में है, तो ये किसी के बीच में नहीं आएगी, बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड देख लेते हैं, छाया, छाया दिया गया, ठीक है, छाया बीच में है, देख लेते हैं किसके किसके बीच में है, अजीत और गगन, क्या अजीत और गगन के बीच में छाया आ रही है, तो आप बोलेंगे नहीं आ रही है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फातिमा गगन डिम्पल, अब देख लेते हैं फातिमा, ये हो गया फातिमा, ये हो गया गगन, और ये हो गया डिम्पल, ये भी नहीं आ रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ई क्या हमको दिया गया है, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज मतलब कोई भी नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए हमको ये बोला है कि जो पहला और दूसरा नाम है उनके बीच में क्या होना चाहिए, जो तीसरा दिया गया है वो आना चाहिए, तो ऐसा किसी में भी नहीं आ रहा है। फातिमा गगन डिम्पल देख लेते हैं एक बार, फातिमा है, ये हो गया फातिमा, ये हो गया गगन, ये हो गया डिम्पल, अच्छा हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या हो रहा है, देखिए फातिमा गगन डिम्पल, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा, राइट हो गया, ठीक है। तो आपको देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन करके भी क्या करेंगे, रॉन्ग कर देंगे। ये हो गया। अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए हमको पूछा गया है, हु एमंग द फॉलोइंग सिट्स राइट ऑफ हेमंत, हेमंत के राइट में इसमें से कौन बैठा है, मतलब हेमंत के राइट में कौन कौन, देखिए कौन कौन आ सकती है,
1 मिनट। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड, ठीक है, सॉरी थर्ड पूछा है, थर्ड राइट ऑफ हेमंत, हेमंत के थर्ड राइट पर कौन है, तो हम बोलेंगे गगन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना, सॉरी फिफ्थ है, फिफ्थ ही देख लेते हैं क्या मतलब है, नंबर्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इफ़ कौशल एंड हेमंत एक्सचेंज देयर प्लेसेस, अगर कौशल हेमंत के प्लेस पर बैठ जाए और हेमंत कौशल के प्लेस पर बैठ जाए, देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ कौशल, तो कौशल के इमीडिएट राइट पर कौन बैठेगा। इसमें देखिए क्या करना है, कौशल यहाँ पर आ जाएगा हेमंत के, तो इमीडिएट राइट पर कौन आएगी, छाया आएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। और देख लेते हैं क्वेश्चन अपना, सॉरी देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ ही देख लेते हैं पहले कि फोर्थ में हमको क्या दिया गया है। फोर्थ में दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, मतलब एक्सट्रीम एंड पर कौन कौन बैठा है, तो हम बोलेंगे ये बी है और के है। बबीता और के से कोई था ना, बबीता और बी के कहाँ गया, तो हमको देखिए यहाँ पर कोई नहीं, बी के सॉरी यहाँ पर कौशल है और बीना है, मतलब के से क्या होगा, कौशल हो गया यहाँ पर जो एकदम राइट में बैठा है, और बीना क्या हो गया एकदम लेफ्ट में बैठी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन हमारा और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में हमको क्या पूछा गया है, तो 5 में दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ जया, जया के थर्ड लेफ्ट पर कौन बैठा है, तो हम बोलेंगे जया के थर्ड लेफ्ट पर हमारा गगन बैठा है, तो ऑप्शन में बी क्या हो गया, राइट हो गया। अब देखिए हमको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे आंसर करना है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।